ध्यान से सुनिएगा, वन बाय वन मैं बता रहा हूं। कल मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, जिसमें से एक चीज मैं दिखा देता हूं आप लोग। वो मैं आपको अलाइन नहीं किया था, ये फैजल आपके लिए है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रीवियसली आपने एक सवाल पूछा था कि सर वो जो चार लाइनें हैं और ये जो दोनों लाइन है, राइट, क्लोजिंग का, इसको हम कैसे कोरिलेट करें, मतलब किसको देखें। तो मैंने आपको उस वक्त मना कर दिया था कि आप क्लोजिंग लाइन को छोड़ दो, बोला था ना, याद है? यस सर, याद है। हाँ। तो उस चीज को मैं थोड़ा बता रहा हूं कि इसको आप कैसे कोरिलेट करोगे। देखो, अगर क्लोजिंग लाइन आपका प्रीवियस डे में ऐसे बना था और उसका नेक्स्ट डे में ऊपर बना है, राइट, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बना रहा है ये, यस सर। बुलिश बना रहा है, राइट। यस। मतलब प्रीवियस क्लोज कहीं यहां था और आज का जो क्लोज है वो यहां बन रहा है, यस सर। करेक्ट। उसी तरह से अगर आपका जो जोन है अगर ऐसा बन रहा है, प्रीवियस क्लोज ऐसा था और उस नीचे बन रहा है, उसका मतलब वो रेड जोन बना रहा है, नीचे बन रहा है, बेरिश है। यस सर। ओके, इस चीज को हम किस तरह से कोरिलेट करेंगे उसको देख लीजिए। जब हमने वो चार कैंडल, ये जब मैंने क्लोजिंग को मार्क किया, क्या ये रेड जोन में था, ये बेरिश जोन बनाया था? यस सर। ओके। अब जब मैं जो ओपनिंग एनालिसिस किया तो मुझे क्या पता चला कि मार्केट का जो ओपनिंग है वो ट्रेंडिंग है। यस सर। तो ट्रेंडिंग में ये किस जोन में काम कर रहा है, बेरिश जोन में है। यस सर। तो इसका मतलब हुआ आपका जो फोकस है वो बेरिश स्टॉक के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अलाइन हुआ थोड़ा सा। इस यस चीज सर। को मैंने बताया नहीं था उस दिन डे वन में। ओके। ठीक है, तो समय के साथ साथ उसको बताने से वो प्रिंट होगा आप लोगों के माइंड में, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को इस सेट को बनाने के लिए बोला था, कुछ कुछ कल बता भी दिया था, जो कि मैंने आप लोगों को, ये है एक्टिविटी रिपोर्ट, इसको कैसे बनाना होता है कल आप लोगों ने कोशिश किया था इसको सर बनाने की। बन तो गया सर। हाँ, मेरा ना, ये जो रैंकिंग वाला है ना सर, वो हम्म, आज वाला सेट नहीं हो पा रहा है सर। ओके ठीक है। मतलब मैंने ये सारे बना दिए, पर वो रैंकिंग वाला कल तो सेट हो गया था, पर मतलब आज ये वाला रैंक। ये नहीं नहीं, वो अपने हाँ, मैं मार्केट एक्टिविटी की डी बात कर रहा डी हूँ, पहले डी वहां पे डी जाएंगे। ओके ओके। ठीक ये है, तो होगा सर। हाँ। देखिए, जब मैंने इसको रैंकिंग बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, टॉप में मेटल था, ये सब लोगों का था। अगर आप लोगों ने किसी ने किया होगा तो आपको यही दिखा होगा कि मेटल टॉप में था। बिल्कुल सर। ओके, ये मैं फुटप्रिंट को रीड कर रहा हूं, ये आप लोगों को रोज एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इसमें देना चाहिए। अभी शुरुआती दौर है, इस प्रैक्टिस को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इग्नोर करोगे तो ये चला जाएगा एक अलग फेज में। धीरे धीरे करके आगे की चीजें पढ़ोगे, जब भी आप इंट्राडे करोगे तो इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप स्विंग में चले जाओगे अब तो फिर वो अलग बात होता है कि मैं स्विंग कर रहा हूं तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हैबिट आपका होना चाहिए अगर स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हो। कल क्या हुआ था मार्केट में, उसके ऊपर जरा फोकस जरूर करना चाहिए। तो अगर हम फोकस करेंगे तो ये जो मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें ये बता रहा है, ये सब कुछ को हम शॉर्टिंग करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि मेटल नामक जो है सेक्टर वो टॉप में था और जो पीएसयू बैंक है वो नीचे था। ठीक है, अब इसमें मैं ये चीज देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बेरिश था, ओके, जो बेरिश सेक्टर था उसका जो नेगेटिविटी है और इसका जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी का ज्यादा है ना, यस वो सर। ज्यादा नेगेटिव हुआ है ना। देखो, ये तो +42 है, ये तो -80 है, तो इसका मतलब ये ज्यादा हुआ है ना, प्रेशर यस। ज्यादा नीचे की तरफ है, यही पता चल रहा है। यस सर। हमेशा याद रखिएगा, निफ्टी जहां पे होता है, ओके, निफ्टी जिस जगह पे होता है उसके ऊपर में जितने सेक्टर होते हैं वो सारे बुलिश जोन में है, और जितने नीचे है वो सारे बेरिश जोन में है, आज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, ये रैंक बनाने के बाद ये भी एक धारणा आपके पास आ जाना चाहिए।
अब आपको ये सेक्टर को देख के ये पता चल गया कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर है शेलिंग की तरफ। ओके, फुटप्रिंट में मुझे ये बता रहा। दूसरा चीज क्या मुझे दिख रहा है, जब मैं एडवांस डिक्लाइन को देख रहा हूं तो एडवांस डिक्लाइन में मुझे डिक्लाइन में कितना दिख रहा है? डिक्लाइन कितना है? 1.71। तो ये क्या एडवांस से ज्यादा है? हाँ सर, तो बोलो। इसका मतलब अलाइन फिर भी सेकंड में क्या बन रहा है? सेकंड क्लू हमें मिल रहा है कि हाँ बेरिश है, यस सर। मार्केट प्रेशर डाउन की तरफ है। थोड़ा नीचे चलते हैं, वैलिडेट करते हैं। ओके, मारुति नामक जो स्टॉक है वो आपके टॉप 5 की टॉप स्टॉक है निफ्टी 50 का गेनर में। तो क्या वो मेरे गेनर सेक्टर के साथ मैच कर रहा है क्या? जो टॉप में जो गेनर सेक्टर है उसके साथ मैच कर रहा है? ये सर ऑटो में। नहीं, टॉप ये है ना, नहीं नहीं मेटल है ना, नहीं है सर। तो मेटल के साथ तो मैच नहीं कर रहा। नहीं सर। ओके, ठीक है। और बेरिश में भारतीय एयरटेल बैठा है, क्या भारतीय एयरटेल पीएसयू बैंक के साथ मैच कर रहा है? जो टॉप लूजर सेक्टर है, क्या उस सेक्टर का स्टॉक टॉप लूजर में बैठा है क्या? नहीं है ना। नहीं। इसका मतलब ये किसी भी एंगल से मैच नहीं कर रहा है, राइट। इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का जो प्ले है वो कुछ सही नहीं है, डायरेक्शन कुछ सही नहीं पता चल रहा है। ओके, क्योंकि अलाइन नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन स्टेट में है। लेकिन इतना पता चल रहा है कि अच्छा, मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर में है। ओके, चौथा क्लू जो इसमें है, इसमें देखिए, जो टॉप गेनर सेक्टर है उसका जो परसेंटेज है और टॉप लूजर स्टॉक जो है, क्या ये ज्यादा है? जी। तो इसका मतलब इतना पता तो चल गया ना यहां से कि मार्केट शायद जो कल का जो मार्केट आएगा, मतलब आज का मार्केट, उसमें सेलिंग के प्रेशर रह सकता है। इतना क्लियर? ओके, ठीक है। अब जब मैं डेटा को बना के आजू बाजू पेस्ट किया, 9th का और 10th का, कल भी मैं आप लोगों को ये दिखा दिया था, तो तब मैंने रैंकिंग को जब हाईएस्ट टू लोएस्ट में किया था, ठीक है, तब मुझे ये पता चला था कि अच्छा ठीक है, मारुति जो है वो टॉप में है, मारुति एंड इंडस्ट्रियल, और एशियन पेंट एंड भारतीय एयरटेल जो है वो नीचे है, भारतीय एयरटेल। करेक्ट, यही हमको दिख रहा था, है ना। जी। इसी वजह से मैंने यहां से 2 स्टॉक और ऊपर से 2 स्टॉक का स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को भेजा था कि थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करिए कि मार्केट ओपन होने से पहले हम किस तरह से स्ट्रक्चर को बना के उसको छोड़ देते हैं। ओके, क्योंकि उससे हमारा लाइन क्लियर रहता है। अब देखिए, ये सारे व्यूज को लेके जब मैं मार्केट की ओपनिंग को देखा, तो ओपनिंग में मुझे मुझे क्या पता चला? ओपनिंग में मुझे यह पता चला कि अच्छा, मार्केट का ओपनिंग तो ट्रेंडिंग हो रहा है और बेरिश जोन में हो रहा है। करेक्ट। जब बेरिश जोन में हुआ तो ये वाला जो पहला 15 मिनट का कैंडल था, क्या प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर पाया? इसमें कैंडलस्टिक का नहीं सर। प्रपत्तिक को रीड करने की कोशिश करिए। ये जो पहला कैंडल है, क्या इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर पाया? नहीं सर। नहीं कर पाया। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाया, उसके बाद एक रेड कलर का कैंडल आ गया, फिर उसके बाद एक और रेड कलर का कैंडल आ गया, तो ये चारों ने बेरिश जोन में क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब वो कह रहा है ना टेक्निकली कि भाई मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे आज रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर की तरफ। करेक्ट। इस लो के नीचे देखिए, क्या इंट्राडे का एक नया लो एक बेरिश कैंडल ने बनाया सर। विथ क्लोजिंग। यस सर। ओके, अब जब मुझे बेरिश बेरिश समझ में आ गया,
तो मेरे पास ट्रेंडिंग में क्या होगा, जो बेरिश होगा, जो टॉप लूजर होगा वो गिर जाएगा, यस सर। है ना? ओके, मैं उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो गिर जाएगा तो मेरे पास जो स्टॉक था लूजर में, वो क्या था, भारती एयरटेल था और एचडीएफसी लाइफ था, यस सर। जी राइट? भारती एयरटेल को देखिए, डेली में क्या मैं यही जोन बना के आप लोगों को भेजा था क्या? यस सर। जी सर। है ना? लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, कि जो ट्रेनर है वो जो करता है वो स्टूडेंट को बताता नहीं है। अब पता नहीं वो क्यों नहीं बताता है, अब लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, या तो वैसे करते होंगे कोई लोग, पर मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा चीज फंडामेंटल बेस्ड है, जो हम करते हैं वही आप सीखोगे और वही आप सीख रहे हो, ठीक है? कोई ऐसा नया चीज नहीं है। अब इसमें देखिए, यहां पे प्राइस ने कल जब क्लोजिंग किया था, मैं अभी इसका एनालिसिस कर रहा हूं, मैं आपको किसका एनालिसिस बता दिया, निफ्टी का एनालिसिस बता दिया। अब इस एनालिसिस में आप देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये पिछले 2 दिन में क्या प्रीवियस डे के लोग के नीचे ये आके क्लोज कर गया था? जी तो मैंने आप लोगों को एक फंडामेंटल लाइन के बारे में बताया था कि हमारा एक फंडामेंटल लाइन मिलता है जो कि इस दिन के पहले जो दिन बना है, जिसको तोड़ के वो नीचे आया है क्लोजिंग से पहले, वो मेरे लिए क्या होता है, एक फंडामेंटल लाइन होता है। यस सर। जी तो सर। आज पर द फंडामेंटल लाइन, ये मेरा क्लोजिंग कैसे हुआ था, वीक था, वीक। हाँ। ओके। आज पर द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो क्लोजिंग हुआ है उस दिन में क्लोजिंग से पहले कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग का जोन बनाया होगा। अभी तक जिस स्टॉक को हम पिक कर रहे हैं वो प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक है, वो टॉप गेनर और लूजर से हम उठा रहे हैं, जिसमें कि आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। फंडामेंटली वीक है, टॉप लूजर में है, और जो टेक्निकल जोन ये कल बनाया था, इसको देखने का मतलब यही होता है कि जो ये हमें इन्वेस्टर का प्रेजेंस को बताता है, ठीक है? यहां पे अगर कंटिन्यूअसली 3 कैंडल में सेलिंग हुआ है इंक्रीजिंग में, तो इसका मतलब कुछ तो इस जगह पे हुआ है। तो इसका क्लोजिंग टेक्निकली भी वीक था क्या, है ना? क्लियर यहां तक? यस सर। अब जब ये टेक्निकली वीक था, आज मॉर्निंग में जब हम देख रहे हैं, तो क्या ये आज का जो ओपनिंग है, ये इस लाइन के नीचे ओपन हो रहा है? जी तो इसका मतलब ये फंडामेंटली भी वीक ओपन हो रहा है, यस सर। जी ओके। तो टेक्निकली भी ये वीक ओपन हो रहा है, इसी जोन के नीचे ओपन हो रहा है, हम्म। ओके। अब देखो, जब ये चीजें हुआ, इस जगह पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद में ये धीरे 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 करके ऐसे नीचे गिरने की कोशिश हुआ है, राइट? यस सर। यहां पे देखो, थोड़ा सा आगे चल के, कल जैसे इसने यहां पे एक जोन बनाया था, क्या आज इस जगह पे एक जोन को बनाया है क्या? यस सर। जी ओके, राइट। अब ये जोन जब बना, ऊपरी जोन के नीचे बना है, यस सर। तो ये क्या बता रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है ना? यस सर। जी ये हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसके ऊपर अगर प्राइस रहता है तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है, इसके नीचे जब प्राइस रहता है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये तो नीचे नीचे गिर रहा है ना। यस सर। उसके बाद में प्राइस नीचे आ गया इस एरिया तक, यस सर।